अगर शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाएं, होठ फूल जाएं, आंखों में जलन तथा आंखों में पानी आने लगे तो समझ जाइए कि यह एक एलर्जी का हमला है। और यह सिर्फ असहज ही नहीं, कभी कभी जानलेवा साबित भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि ऐसे में तुरंत क्या किया जाए? क्या सिर्फ एंटीहिस्टामिन दवा लेना काफी है? क्या आयुर्वेद में कुछ ऐसा घरेलू उपाय है कि कुछ ही मिनटों में राहत मिल जाए? क्या एलोपैथी तथा आयुर्वेदिक दोनों पद्धतियों को मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो नमस्कार, मैं आज आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां आप लोगों को दी जाती है, जैसे किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं, इसके बारे में बताया जाता है। साथ के साथ कुछ जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में भी बताया जाता है कि जिसको अगर आप अपनाते हो तो निश्चित तौर पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। जो भी लोग स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो एलर्जी है वो क्या होती है। एलर्जी एक प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया है। जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी सामान्य वस्तु जैसे धूल, परागकण, भोजन, दवा को हानिकारक समझकर ओवर रिएक्ट करता है, तब शरीर में एलर्जी होती है। तो दोस्तों ये रिएक्शन शरीर के अंदर हिस्टामिन नामक केमिकल को छोड़ती है, जो त्वचा में दाने, सूजन, आंखों में पानी, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं को पैदा करती है। इसके कुछ प्रमुख कारण होते हैं, जैसे धूल तथा धूल के कण, परागकण, कुछ दवाएं जैसे पेनिसिलिन तथा सल्फा ड्रग, कुछ भोजन जैसे अंडा, मूंगफली, अखरोट तथा दूध, कीड़े काटने से तथा मौसम में जो बदलाव होते हैं उनकी वजह से आपके शरीर में एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि एलर्जी के क्या क्या लक्षण होते हैं। आप कैसे जान पाएंगे कि आपके शरीर में किसी चीज के प्रति एलर्जी हो रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं त्वचा पे क्या असर दिखता है। खुजली, जलन, लाल चकत्ते, पित्त जिसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं, और शरीर में दाने, और इसके साथ साथ होंठ तथा आंखों का सूज जाना, इन सब प्रकार के लक्षण आपको अपनी त्वचा पे दिखाई देंगे। अब जान लेते हैं कि श्वसन तंत्र पे क्या असर होता है। बार बार छींक आना, नाक का बहना या नाक का बंद हो जाना, गले में खराश या गले में खिंचाव, दमा का दौरा भी हो सकता है और कभी कभी घबराहट भी हो सकती है। पाचन तंत्र में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। जी मचलाना, उल्टी, दस्त तथा पेट में ऐंठन जैसी आपको लक्षण दिखाई देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों कभी गंभीर लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे एनाफाइलेक्सिस। इसके अंदर अचानक बीपी का कम हो जाना, सांस का फूलना या सांस का रुक जाना, बेहोशी, दिल की धड़कन का तेज होना। ऐसी कंडीशन में अगर तत्काल इलाज नहीं मिलता तो मरीज की मौत भी हो सकती है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि तुरंत राहत देने वाले एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली दवा है लिवोसिट्रजिन। यह हर उम्र के लिए सुरक्षित होती है। खुजली, छींक, आंखों में जलन, आंखों में पानी, ऐसी कंडीशन में ये तुरंत असर करती है। इसका असर लगभग 20 से 30 मिनट के अंदर आपको पूरा दिखता है। सिट्रजिन, इसका इस्तेमाल दिन में सिर्फ एक बार करना चाहिए। कभी कभी इसके सेवन से नींद भी आ सकती है। फेनाइलिफ्रीन तथा क्लोरफेनारमिन सिरप, ये बच्चों के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त होती है। बच्चों में श्वसन मार्ग में जो एलर्जी होती है, ये उसकी रोकथाम के लिए काफी अच्छी दवाई है। हाइड्रोकार्टिसोन क्रीम या बेटामेथासोन क्रीम, त्वचा में जलन, दाने तथा सूजन होने पर इसको बाहरी तरीके से लगाई जाती है। प्रेडनिसोलोन, इसका इस्तेमाल दोस्तों मॉडरेट एलर्जिक रिएक्शन में किया जाता है। यह कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और शरीर की जो इम्यून सिस्टम होता है ये उसको नियंत्रित करती है। फेनिरामिन मैलेट यानी कि एविल का इंजेक्शन, त्वचा की सूजने पर, होंठ फूलने या तेजी से जो एलर्जी होती है उसको तुरंत रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एड्रेनालिन इंजेक्शन, एनाफाइलेक्सिस के कंडीशन के अंदर ये जीवन को बचाने वाला इंजेक्शन होता है। इसको तत्काल रूप से अस्पताल में दिया जाता है। आइए दोस्तों समझते हैं कि एलर्जी से बचने के लिए कुछ घरेलू उपाय तथा आयुर्वेदिक इलाज क्या क्या होता है। त्रिद्राखंडा, इसके अंदर हल्दी, त्रिफला, त्रिकूट का संयोजन होता है। खुजली, त्वचा के दाने तथा पित्त दोष में काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल 1 चम्मच सुबह शाम दूध से करना चाहिए। गंधक रसायन, यह शुद्ध गंधक से बनी होती है। इसका इस्तेमाल त्वचा संबंधी रिएक्शन, फोड़े, फुंसिया तथा एलर्जी में काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। एलोए जूस 15 से 20 ml रोज इसे खाली पेट ले, ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। नीम का कैप्सूल या नीम का रस, यह रक्त को शुद्ध करता है और त्वचा की जो एलर्जी होती है उसको कम करने में फायदेमंद होता है। सैंडलवुड पेस्ट तथा रोज वाटर, त्वचा पर खुजली या जलन, इसका इस्तेमाल करने से तुरंत ही आराम मिलता है। कोकोनट ऑयल और कपूर, इसको त्वचा पर लगाने से जलन और खुजली में तुरंत राहत मिलती है। तुलसी का जूस और हनी, 10 बूंद तुलसी अर्क तथा 1 चम्मच शहद के साथ इसे रोज खाली पेट लें। दोस्तों अब तक आप लोगों ने एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक दोनों प्रकार के ट्रीटमेंट देख लिया, लेकिन अगर दोनों ट्रीटमेंट एक साथ ही हो जाए, अगर एक साथ कॉम्बिनेशन में मिल जाए तो फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आइए जानते हैं इन्हीं आयुर्वेद तथा एलोपैथिक की कॉम्बिनेशन वाली
क्या क्या दवाइयां हैं, आप उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है वो है लिवोसिट्रिजिन तथा हरिद्रा खंड। एलर्जी के अंदर तुरंत राहत तथा जड़ से समाधान के लिए प्रेडनिसोलोन तथा गंधक रसायन का इस्तेमाल गंभीर त्वचा की एलर्जी में किया जाता है। गिलोय जूस और सिट्रिजिन ये इम्यून को बूस्ट करने के साथ साथ एलर्जी को नियंत्रण भी करता है। हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम तथा सैंडलवुड पेस्ट त्वचा पर बाहरी खुजली तथा बाहरी दानों पर ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होता है। एविल इंजेक्शन तथा गिलोय स्वरसा आपात स्थिति में एलोपैथिक दवा तथा लंबे समय में रोग प्रतिरोधक के सुधार में इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। आइए दोस्तों सब समझ लेते हैं कि बच्चों में तथा बड़ों में एलर्जी का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। बच्चों के अंदर दवा की मात्रा को कम रखें। घरेलू उपाय के अंदर सीतोपलादी चूर्ण तथा शहद को 1/4 टेबल स्पून में पिलाएं। तुलसी का जूस 5 बूंद तथा शहद के साथ मिलाकर पिलाएं। अगर बच्चे की उम्र 6 वर्ष से ज्यादा है, गिलोय घनवटी की 1 गोली रोजाना खिलाना चाहिए। एलोपैथिक के अंदर सिट्रिजिन का सिरप 2.5 ml से लेकर 5 ml तक आप पिला सकते हैं। बच्चों को अंदर स्टेरॉइड को अवॉइड करना चाहिए जब तक कि जरूरी ना हो। अब बात कर लेते हैं बुजुर्ग मरीजों के बारे में। इनमें पाचन कमजोर होने की वजह से दवा का असर भी कमजोर हो सकता है। इनको कंप्लीट भोजन के साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर भी देना चाहिए। इनको कम डोज में सिट्रिजिन तथा लिवोसिट्रिजिन देना चाहिए। आइए दोस्तों लास्ट में समझ लेते हैं कि एलर्जी से कैसे बचाव करना चाहिए और आपका जो दिनचर्या है उसे आपको कैसे रखना चाहिए। आपको धूल, धुएं तथा परागकण से दूर रहना चाहिए। डस्ट प्रूफ तकिए तथा चादर का इस्तेमाल कीजिए। खट्टा, तला, बासी भोजन से परहेज करना है। रोज सुबह 5 से 10 पत्ते तुलसी के चबाएं। हमेशा गुनगुना पानी पीजिए। त्रिफला चूर्ण को रात में गर्म पानी से ले। इसके साथ साथ रोज 30 मिनट की आपको हल्की व्यायाम करनी चाहिए, जिसके अंदर अनुलोम विलोम तथा भ्रामरी प्राणायाम भी करना चाहिए। हर महीने लगभग 15 दिन गिलोय तथा हरिद्रा ले। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आपको एलर्जी होने के बाद डॉक्टर के पास कब जाना है। जब आपको सांस लेने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, होंठ या गला आपका फूल रहा हो, बार बार बेहोशी आ रही है, बार बार चक्कर जैसा लग रहा है, तेज बुखार तथा फुंसियों में पस आ जाए, छाले बनने लगे। इसके साथ साथ कोई घरेलू दवा तथा कोई भी उपाय अगर काम नहीं कर रहा हो, या 1 महीने के अंदर कम से कम 3 से 4 बार अगर आपको एलर्जी हो गई हो, ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इस समय आपको एलर्जी ना हो तो ऐसा आपको क्या करना चाहिए। साल में 2 बार पंचकर्म आयुर्वेद डिटॉक्स जरूर करवाइए। इम्यूनिटी बूस्टर जैसे गिलोय, अश्वगंधा तथा हरिद्रा को आपको लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक डायरी मेंटेन करनी है जिसमें आपको यह लिखना है कि कौन सा खाद्य पदार्थ, कौन सा वातावरण, कौन से पालतू जानवर से आपको एलर्जी हो रही है। दोस्तों एलर्जी को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। एलोपैथिक उपचार जहां आपको तुरंत राहत देता है, वहीं आयुर्वेदिक उपचार शरीर को जड़ से स्वस्थ करने में आपकी मदद करता है। इन दोनों का संतुलन ही सर्वोत्तम उपाय है। अगर ये वीडियो आप लोगों को उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो उसे आप जरूर पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।